खत्म होगा। हे ऋषियों, सीधा होगा। ये इतना अधिक हड्डियों का ढेर, मानो हड्डियों का पहाड़ ही बन गया हो। ये यहाँ कुछ समझ नहीं आता। आप कृपया करके बताइए। हे प्रभु, यहाँ पर राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा खा कर उनकी हड्डियों को यहाँ इकट्ठा करके पटक दिया है। ये उनकी हड्डियों का ढेर है। ये क्या कह रहे हो? इतना ये सब ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। मैं दशरथ पुत्र राम अपने इन भुजाओं को उठाकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं वन में रहकर 14 वर्षों तक सभी ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ जाऊंगा और निश्चरों का वंश सहित समूल नाश करूंगा। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। मुनि अभ्यास कर से सुधारा भैया नाम जुटी रट भगवान नाम जुटी रट भगवान। राम सीताराम 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 सियाराम सियाराम। प्रभु गगन चरण चढ़े पावा करत मनोरथ आतुधा सीता बंधु रघुरा मोचर चट पर हे प्रभु, आपने मेरे जैसे सबके ऊपर बड़ी कृपा करी जो आप यहाँ पधारे। राम को हे प्रभु, मुझे अपना सेवक जान करके आप ये कंदमूल आप स्वीकार करें मेरे प्रभु, ये आपके लिए स्वीकार करें प्रभु। और ये भरोसे दृढ़ नाहि भगत बिरतन ज्ञान मन माही। क्षण भगवान श्री राम से अरदास करते हे प्रभु, मैं दृढ़ निश्चय करके आपकी भक्ति इसीलिए कर रहा था कि एक दिन प्रभु श्री राम जी इस जगह अवश्य आएंगे। ना मैं सत्संग जानता हूँ, ना तपस्या करना जानता हूँ, और मैं केवल तुम्हारे चरण कमलों में विश्वास रखता हूँ। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञान
प्रभु, मैंने अपने भाग्य की सराहना की है। आपका दर्शन पाकर के मैं कृतार्थ हो गया। प्रभु, मेरे भाग्य खुल गए जो आप यहाँ पधारे हैं। मेरा कार्य सफल हो गया। हे मुनि, हे सुतीक्षण, तुम यहाँ इस वन में अकेले कैसे? तुम्हारा यहाँ रहने का कारण मुझे विस्तार से बताओ। प्रभु सुनिए, ध्यान से सुनना प्रभु। बोलिए। मैं गाय चराने वाला एक ग्वाला था, एक जाट का पुत्र था। जंगलों में प्रभु मैं गाय चराता था। एक समय संतों की टोली आई। प्रभु, यदि आप हाँ नहीं करोगे तो मैं नहीं सुनाऊंगा। आप हाँ करोगे तभी जाकर के मैं अपनी कथा सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा प्रभु। और हाँ नहीं करोगे तो मैं नहीं सुनाऊंगा। बताइए। मैं एक जाट का लड़का था प्रभु। आ जाओ, आओ। और आप रुके तो मैं नहीं सुनाऊंगा। हाँ हाँ, और प्रभु आ जाओ, आओ। और प्रभु मैं जंगलों में गाय चराता था। अच्छा। आओ प्रभु। गाय चराते चराते एक रोज संत महात्माओं की टोली आई प्रभु। अच्छा। और जब मैंने उनको देखा तो मैं भी उनके पास चला गया। आप रुक गए प्रभु। हाँ हाँ, बताइए। आप हाँ करोगे तभी सुनाऊंगा। तो प्रभु जब मैंने उनको देखा तो मैं उनके साथ हो लिया। और मैंने देखा संतों का चकाचक भोजन, खीर पूरी तस्मई। मैंने सुना। अरे हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं, बोलो। महाराज, यदि आप हाँ नहीं करोगे तो नहीं सुनाऊंगा। और जब उनका चकाचक चूरमा घुटता तो भगवान मेरी जीभ से पानी टपकने लग जाता। अच्छा। मुंह से लाल टपकने लग जाता। फिर तब मैंने देखा ये संत चकाचक मारते हैं, भोजन करते हैं। और मैं भी क्यों नहीं बाबा जी। और कैसे चुप हो गए? आपने हुंकारा भरना बंद कर दिया। हाँ हाँ, बोलो। और महाराज जब उनका चकाचक बनता तो मैं भी उनके पास जाकर के बैठ जाता। संत ने मुझसे कहा, क्या कहा सुतीक्षण? मेरे से बोले कि भोजन करोगे। मेरी जीभ से लाल टपकने लगी प्रभु। अच्छा। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। अब चकाचक भोजन को देख करके मुंह से पानी आने लगा। मैंने कहा हाँ महाराज, भोजन करूंगा। उन्होंने मुझे भोजन कराया। फिर भोजन करते करते मैं भी उनके साथ मंडली के साथ चल दिया। मुझे चेला बना लो।
मुझे थोड़ा समझा दे तो हाँ हाँ बोलो। मैंने उन संतों से आग्रह किया प्रभु कि आप मुझे भी अपना चेला बना लो, शिष्य बना लो। अच्छा फिर क्या हुआ प्रभु? उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया और मैं उनके साथ आश्रम में आ गया। एक रोज की बात। फिर प्रभु मैं उनके आश्रम में आ गया और उनका तो रोजाना का नियम चकाचक मस्त मगन होने लग गए। अच्छा और प्रभु मैं भी उनके साथ चकाचक भोजन करता। एक दिन वो बोले क्या? कि आप भजन नहीं करते हो। फिर मैंने कहा प्रभु कैसे करूं? संतों ने मुझे मंत्र दे दिया। अच्छा आ जाओ आ जाओ प्रभु। जब उन्होंने मुझे मंत्र दिया फिर जब उन्होंने मुझे मंत्र दिया तो प्रभु मैं उस मंत्र का जाप तो करता लेकिन भूल जाता था। मैं भूल जाता था प्रभु। अच्छा एक दिन क्या हुआ, गुरुजी जो थे वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे थे और प्रभु गुरुजी की इच्छा थी गंगा स्नान करने की। वो मेरे से बार बार कहते थे सुदीक्षण हमारी इच्छा है गंगा स्नान करने की। तो मैंने उनसे कहा गुरुजी आप गंगा स्नान के लिए जाएं और बड़े प्रेम के साथ गंगा स्नान करके आए। और प्रभु आप रुक जाते हो तब मेरा मन खिन्न हो जाता है। नहीं नहीं अब नहीं रुकूंगा। बोलो। बोलोगे नहीं ना? हाँ पक्की बात है? पक्की। तो मैं सुनाता रहूंगा। आ जाओ आओ। बोलो। तब गुरुजी ने कहा कि हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं सुदीक्षण, तुम ठाकुर जी का भोग समय समय पर लगाते रहना। फिर हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप निसंकोच होकर के गंगा स्नान के लिए जाओ। आओ प्रभु आओ। अच्छा आओ। भगत की पसीना आज करेगा। भगत की पसीना आज करेगा। आओ प्रभु चलो आगे आगे चलो। आप मेरे साथ साथ आओ। तो गुरुजी गंगा स्नान के लिए चले गए प्रभु और ठाकुर जी को हमारे हवाले कर गए। अच्छा तो प्रभु गुरुजी का नित्य नियम था क्या? वो 4 टिक्कर बनाते थे, मोटे मोटे टिक्कर, और बना करके तुलसी दल छोड़ के ठाकुर जी का भोग लगाते थे। आप आजा। तो गुरुजी जब गंगा स्नान के लिए गए तो मेरे से बोले कि समय समय पर ठाकुर का भोग लगाना। हमने कहा गुरुजी जरूर। भोग लगाने के बाद तुम प्रेम से भोजन करना, भगवान का नाम लेके, ठाकुर जी का नाम लेके। अच्छा तो प्रभु हमने भी 2 टिक्कर बनाए और गुरुजी गंगा स्नान के लिए चले गए। जब हमने जामुन के पौधे को देखा उसमें काले काले जामुन लटक रहे थे। उन जामुनों को देख करके प्रभु हमारी जीव में पानी आ गया। उनका स्वाद आज भी हमें अभी भी विचलित कर रहा है प्रभु। आ जाओ
हमने सोचा कि ये जामुन हमें कैसे प्राप्त हो। तो प्रभु हमने क्या किया, एक युक्ति बनाई, एक उपाय सोचा। कैसी युक्ति? वो युक्ति सुनोगे महाराज? सुनाए? हाँ बताएं? बताइए। ध्यान से सुनना। प्रभु हमने जो ठाकुर जी थे ना, जो शालिग्राम जी थे, वो उठाए और उठा के उस जामुन के पेड़ में टप 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 और मोटे मोटे जामुन नीचे आने लगे। ठाकुर जी ही फेंक दिए? प्रभु वो हाथ नहीं आ रहे थे हमारे जामुन। हमने सोचा बाद में उठा लेंगे ठाकुर जी को। हमने वो ठाकुर जी से टप जामुन आ जाता, फिर दूसरे दिए टप जामुन आ जाता। और प्रभु भगवान की कृपा ऐसी हुई, वो जो शालिग्राम जी थे ना काले काले, वो नदी में चले गए। जब नदी में चले गए, हमने जामुन पा लिए, बड़ा आनंद आया प्रभु। जामुन पाने में हमको बड़ा आनंद आया प्रभु। हमने सोचा अरे जामुन तो तुमने पा लिए, लेकिन ठाकुर जी तो नदी में चले गए। अब गुरु जी आएंगे, ठाकुर जी मांगेंगे तो हम कहां से ठाकुर जी लाए? हम बड़े विचलित हो गए प्रभु। अच्छा, हमने क्या किया? क्या किया? एक उपाय सोचा प्रभु। कैसा उपाय? आप सुनोगे उपाय? हाँ, आप ही करोगे? आप बताओ तो सही। सुनो, हमने जो जामुन पाए थे उनके अंदर एक गुठली निकली महाराज। वो गुठली, जामुन तो हमने पा लिए प्रभु, लेकिन वो गुठली जो थी हमने ठाकुर जी के स्थान पर रख दी। गुठली को ठाकुर जी के सिंहासन पे बिठा दिया? हाँ प्रभु। वाह, तो पीछे हम उन्हीं की पूजा करने लगे, उन्हीं का भोग लगाने लगे प्रभु। फिर उनका भोग लगाते, बड़े प्रेम के साथ वो भोग लग पाते। अकस्मात गुरु जी अटकते, तभी उसी समय गुरु जी के लिए हमने दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण दबाए, उनकी सेवा करी। अरे बोले सुदीक्षण, गुरु जी ने हमें आवाज लगाई प्रभु। हमने कहा आदेश करो गुरुदेव, क्या आज्ञा है?